हेलो गाइस, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मार्गदर्शन क्लासेस में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं आपकी मार्गदर्शन फैमिली, आपकी फैमिली के लिए। आज का जो टॉपिक है आपका वो कोड एंड डिकोडिंग का पार्ट सेकंड है। पहला वाला पार्ट देखा हुआ तो बड़ा इंटरेस्ट आया होगा आपको। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और यार थोड़ा सा शेयर करो, ठीक है। जितने भी आपको सारी भी वीडियो मैंने डाली हैं, सारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके पास लिंक दे रखी है। वहाँ पर लिंक पर जाके आप सारे कैलेंडर, डाइस या जो भी आपके पास में टॉपिक डाल रखे हैं सारे टॉपिक वहाँ से देखोगे। सारे टॉपिक में आपके पास जेन्युइन आपके पास जो दे रखा है मैंने मैटर बहुत अच्छा दे रखा है। बेल आइकन को प्रेस करो जिससे मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले डाउनलोड होने के बाद। उसके बाद जैसे अगर मैं स्टूडेंट आज के सामने आपके सामने बात करूं तो वोवल और कॉन्सोनेंट का जो कॉन्सेप्ट है आपके जो ट्रेंडिंग में अगर मैं देखूं आजकल के पेपर में, तो आपके पास वोवल और कॉन्सोनेंट जो आपके पास कंसेप्ट है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने लास्ट ईयर का वीडियो का पेपर देखा होगा, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे। यूपीएसआई में भी इसका 1 नंबर का है। जो आपके सीजीएल, एलडीसी, एमटीएस, सीपीओ वगैरह जितने भी आपके पास वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो आपके पास 100% इसमें से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन मिलता है आपके पास। कंसेप्ट क्या है, वोवल और कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले मुझे समझना चाहिए कि वोवल होते क्या है। जैसे अगर मैं आपके सामने बात करूं तो वोवल की अगर स्टूडेंट मैं आपके सामने बात करूं तो आपको पता है ए, ई, आई, ओ और यू, ये आपके सामने 5 वोवल्स होते हैं। इसके बाद 26 में जितने भी मेरे पास वोवल को हटाने के बाद जितने मेरे पास अल्फ़ाबेट बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट में आ जाते हैं। इट मीन्स आपके पास अगर मैं कॉन्सोनेंट की पास करूं तो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट दैट इज कॉन्सोनेंट, वो सारे क्या होंगे आपके कॉन्सोनेंट होंगे। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं वोवल और कॉन्सोनेंट की, तो वोवल का जो कॉन्सेप्ट है तो आपके पास ए, ई, आई, ओ और यू, जो आपके पास 5 वोवल होते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है इन अ सर्टेन लैंग्वेज ट्रेस इज रिटन एज USAD, व्हाट इज द कोड ऑफ टाइगर। भाई इस टाइगर का जो कोड होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन इज आपसे पास कहना चाह रहा है, यानी इट मीन्स ये आपके पास कि एक सांकेतिक भाषा में अगर मैं ट्रेस को USADE लिखना चाहूँ या लिखूँ तो टाइगर का जो कोड होगा वो क्या होगा। तो स्टूडेंट अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे सामने वो लिखा हुआ है, जैसे ट्रेस की जो कोडिंग कर रखी है USADE। तो यार एक चीज बताओ, टी के बाद यू आता है लेकिन टी जो है मेरा वे क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर मैं आपसे बोलूं आर के बाद एस आता है, एस मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट है। बट स्टूडेंट अगर मैं ए की बात करूं तो ए मेरा क्या है, ये डेफिनेटली मेरा वोवल है। इट मीन्स वोवल को उसने क्या कर दिया है, वोवल को उसने जो वोवल है उसको वोवल ही रखा है। ए हो, ए ही, ई, आई हो, जो भी हो आपके पास उसने सेम रखा है। और सी के बाद क्या आता है, डी आता है। और ई के बाद देखो ई भी मेरा क्या है, ई भी मेरा वोवल है, तो सेम ई को क्या रखा है इसने, ई रख दिया। तो मेरा कहने का मीन्स आपसे ये है कि आपके सामने जो वोवल्स दे रखे उसने उस वाले वोवल को उसने सेम रखा है और कॉन्सोनेंट को यानी उसमें कॉन्सोनेंट में प्लस के 1 क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। अगर मैं आपके सामने बोलूं कि इस टाइगर का जो कोड होगा तो आप बोलोगे टी के बाद यू आता है लेकिन आई वोवल है तो वोवल को वोवल रखा, और जी के बाद एच आता है और ई सेम रखा, उसके बाद आर के बाद क्या आता है, एस आता है। तो मैं कह सकता हूं आपके पास, मैं बोल सकता हूं कि आपके पास जो टाइगर का कोड होगा डेफिनेटली स्टूडेंट वो आपके पास UIHE और SE आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वोवल कॉन्सोनेंट वाले में किस तरीके से वोवल को चेंज कर रहा है, किस तरीके से सेम रख रहा है, किस तरीके उसमें प्लस और माइनस कर रहा है, इवन आउट का क्या चक्कर है, वो सारे कंसेप्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को स्टार्टिंग से देखोगे स्टूडेंट मजा आएगा, पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। कि इसका फर्स्ट पार्ट देखोगे सबसे पहले आप, फर्स्ट पार्ट के बाद आप सेकंड पार्ट पे आओगे जब आपको पता लगेगा कि हाँ इसका क्या है, कोई ना कोई कंसेप्ट है और कौन सी चीज़ को मैं कैसे किस तरीके से करूँगा। जैसे अगर मैं स्टूडेंट आके सामने बोलूँ कि आपके पास इन अ सर्टेन लैंग्वेज काउ इज रिटन एज दिस, यानी काउ को अगर मैं DUX लिख देता हूँ तो बोल रहा है DIG डिक को मैं क्या लिखूँगा,
तो एक चीज बताओ मुझे स्टूडेंट कि सी के बाद डी आता है, उसने एक ऐड कर दिया, लेकिन ओ जो वोवल है उसको ओ को इसने क्या लिखा है? आप बोलोगे सर जी यू, बोलो यू। तो मैंने देखा कि इसमें यू के बाद यानी ओ जो है आपके पास, ओ से अगला वाला वोवल क्या है मेरा? यू है। तो इसने क्या कर दिया, इस ओ से अगले वाले वोवल को इसने क्या कर दिया, इसकी जगह पे स्थापित कर दिया। ऐसे अगर मैं W के बाद क्या करूं, W के बाद X आता है तो प्लस के वनेस में कर दिया और प्लस के वनेस में कर दिया, बट कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट की जगह पे कर रहा है और वोवल को वो वोवल की जगह पे क्या कर रहा है, वोवल को वो वोवल की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलना चाहूं डी में एक ऐड कर दिया, डी के बाद क्या आता है ABCDE, उसके बाद आई बच्चे मेरा क्या है, वोवल है, और वाई से अगला वाला वोवल क्या है, ओ। आप बताओगे ओ, उसके बाद जी से क्या आता है एच। तो मैं कह सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि DIG का जो कोड होगा वो डेफिनेटली EOH होगा। तो यही आपके पास सारे क्वेश्चनों में कोड एंड डिकोड का कंसेप्ट है। आपके पास 4 से 5 वीडियो में इसको मैं फिनिश करूंगा। जितने भी टाइप के सारे क्वेश्चंस होते हैं वो सब क्वेश्चन आपके सामने में लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पढ़ते रहो और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहो यार, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ सर का जो मैटर है या मार्केट में दे रहा हूँ उससे बच्चे लाइक भी कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर करो। उसके बाद अगर बच्चे मैं बात करूं FAIR, फेयर का कोड दे रखा है इसने। आपने देखा कि आपके पास 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट है, बट 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 4 अल्फ़ाबेट को उसने डबल के मीनिंग में वो क्या कर रहा है, उसका कोड बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने देखा ई के बाद क्या आता है EF और G, उसके बाद ए है स्टूडेंट, ए मेरा क्या है, वोवल है। तो वोवल में देखा ए से अगले वाले 2 वोवल कौन से हैं मेरे पास? आप बोलोगे सर जी ई और आई। तो मैंने क्या कर दिया ई और आई, क्योंकि हर एक अल्फाबेट पे मैं 2 की सीरीज में क्या कर रहा हूं, उसको कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। बट वोवल है तो वोवल वाले कंसेप्ट से और कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट्स वाले से। अगर मेरे पास आई की बात करूं स्टूडेंट, तो आई से अगले वाले 2 वोवल कौन से हैं? आप बोलोगे सर जी आई से अगले वाले ओ और यू होते हैं। तो मैंने ओ और यू लिख दिया। अब मैंने देखा आर के बाद क्या आता है एस और टी, तो मैंने 2 का पेयर यहां पे बना दिया। यानी हर एक वोवल, हर एक मैंने अल्फाबेट को क्या कर दिया, 2 के पेयर में कन्वर्ट कर दिया। अगर वोवल है तो वोवल वाला कंसेप्ट लगाया, और आपके पास कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट वाला कंसेप्ट लगाया। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे कि भाई एफ का जो फेयर का जो कोड होगा वो क्या हो सकता है, तो मैंने देखा कि इसकी जो कंपेरिजन, इसकी जो कोडिंग है सेम वही कोडिंग मुझे इसमें अप्लाई करनी है। तो आप बोलोगे कि एफ के बाद क्या आता है जी और एच, लेकिन ई है मेरा, आपको पता है ए ई आई ओ और यू, आपके पास ये क्या है कॉन्सोनेंट वोवल है। तो आपने देखा ई के अगले वाले 2 वोवल मेरे पास कौन से, आई और ओ, तो मैंने आई और ओ लिख लिया। उसके बाद मैंने देखा ए, और ए से अगला वाला जो है, ए से अगले वाले 2 वोवल कौन से, आप बोलोगे ई और आई, तो मैंने बच्चे क्या लिख लिया ई और आई। तो उसके बाद अगर मैं हर एक क्वेश्चन को आपके सामने ऐसी तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो वोवल है उस वोवल को मैं अगले वाले वोवल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्थापित कर रहा हूं या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं आपके सामने। तो मैं देखा आर के बाद क्या आता है, एस आता है और टी आता है। तो मैं कह सकता हूं इस स्फीयर का जो कोड होगा वो आपके सामने, इसका आंसर क्या हो जाएगा दिस। ठीक है, इसी तरह से हम सारी सीरीज को कंप्लीटली करेंगे, पार्ट बाय पार्ट सारी कोड एंड डिकोड को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये जो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका तरीका अलग है। इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि इसका पहले पास हम देखेंगे, इसके पास जो कंसेप्ट है वो क्या है। तो कंसेप्ट की अगर बात करूं बच्चे, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले हमें आपके पास कोई नंबर दे रखा है और उसकी क्या कर रखी है, कोडिंग कर रखी है। और इस कोडिंग को उसने क्या किया है, सबसे पहले आप ऐसा देखोगे कि इन तीनों नंबरों में आपके पास ऐसा कौन सा नंबर है कि इन तीनों में कॉमन हो। तो मैं देखा इसमें तीनों, मेरे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 के बाद हम ऐसे फिर 2 ऐसी सीरीज देखेंगे, यानी 2 आपके पास ऐसे नंबर देखेंगे इन दोनों में कि वो कॉमन होना चाहिए, और डेफिनेटली कॉमन दे भी रखा होगा। अगर मैं आपके सामने बात करूं इसमें और इसमें देखूं मैं, तो बच्चे 8 और 8 यानी 8 8 की बात करूं तो इसमें जो कॉमन नंबर दे रखा है तो इसका डेफिनेटली जो इसका आंसर आएगा या डेफिनेटली इसका जो उत्तर होता है वो आपके सामने होता है। इन दोनों में कॉमन 100% दे रखा है और वो आपके पास क्या दे रखा है, आप बोलोगे सर जी एप्पल।
तो मैं आपसे बोलूं, अगर वो पूछता कि आपके पास एप्पल का जो कोड होगा वो क्या होगा, तो आप डेफिनेटली बता सकते हो कि उसका कोड क्या होगा, 8 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने देखा कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो बच्चे इसमें 5 है और इसमें भी मेरे पास क्या है, 5 है। तो इन दोनों में मैंने देखा कि इसमें ग्रीन दे रखा है और इसमें भी ग्रीन दे रखा है, तो मैं देखा कि ग्रीन की जो कोड है वो क्या दे रखी है आपके पास, वो 5 दे रखी है। स्टूडेंट, अब मैं देखा कि इसमें आपके पास क्या बच गया, 9 और इसमें क्या बच गया, 8, तो आप बोल सकते हो कि इस 8 का कोड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, आपको पता है सीबीटी एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उस वाले में क्या है, हमें नहीं पता कि आगे किस तरीके से कितने क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके मैसेज कोडिंग के। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप सारे के आंसर लिख लो पहले, और उसके बाद आपको पता है कि आगे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन का आंसर मुझे पूछा है, तो पहले सारे क्वेश्चन को निकाल लो। उसके बाद जो भी टिक करोगे आप, जितने भी क्वेश्चन आते जाओगे आप फटाक से उसमें देखते देखते उसका आंसर लगाते जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो हर एक का कोड फाइंड आउट करने के लिए अब मैंने देखा कि इसमें पहले और तीसरे में बच्चे मेरे पास क्या है, इसमें मैंने देखा कि 6 है और इसमें मेरे पास क्या है, 6 है। इट मीन्स मैं कह सकता हूं इन दोनों में जो कॉमन है बच्चे वो क्या है आपके पास, आप बोलोगे सर जी आपके पास इसमें गिवन यानी गिव जो दे रखा है वो 6 का, यानी गिव का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 6। अब एक चीज बताओ स्टूडेंट, इसमें मेरे पास क्या बच गया, मी बच गया, और इसमें क्या बच गया आपके पास, आप बोलोगे 7 बच गया। तो मी का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास 7 हो गया। तो सिंपली आपने देखा कि इसमें क्या बच गया, 4 बच गया, और 4 का कोड क्या हो गया, फ्रूट हो गया। तो मैंने हर एक का कोड क्या कर लिया, सबसे पहले आप तीनों जो आपके पास कंसेप्ट है, आपके पास जो लाइन दे रखी है उसमें तीनों में कॉमन देखोगे, और तीनों में कॉमन नहीं दिया रखा होगा तो डेफिनेटली उसने क्या है, 2 में तो जरूर उसने कॉमन दे ही रखा होगा। तो इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके सामने बात करूं, कह रहा है कि आपके पास इसका कोड जो है ये दे रखा है, इसका ये दे रखा है, आपके पास व्हाट यू लाइक जो कोड होगा वो क्या होगा। तो एक चीज बताओ बच्चे, इन दोनों में कोई चीज कॉमन है, आप बोलोगे नहीं है। तीनों में चारों में कोई कॉमन है, तीनों चारों में तो कोई कॉमन है नहीं। लेकिन अगर एक चीज बताओ, इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि लाई, और इस वाले में भी क्या है, लाई, तो मैं कह सकता हूं कि पहले और चौथे में कोई कॉमन नंबर दे रखा है, और वो क्या है, आप बोलोगे सर जी वॉच। इट मीन्स मेरे पास जो वॉच का जो कोड हो गया वो पूछा नहीं है, बट मैं तभी फाइंड आउट करूंगा जब आपके पास ये सबका कोड निकालूंगा, तभी मैं इसका कोड फाइंड आउट कर सकता हूं। अब मैं देखा कि इसमें RA और RA, इट मीन्स ये RA और ये RA, इसमें उसमें कॉमन है क्या आपके पास, आप बोल दोगे इसमें आपके पास क्या है, 8 कॉमन है, तो आपके पास 8 का कोड हो जाएगा। देन आफ्टर मैं देखा नील और नील, यानी इसमें और इसमें आपके पास जो कॉमन है वो क्या है, आप बोलोगे सर जी यू। तो गो का कोड क्या हो गया, एमओ हो गया। लाइक का कोड क्या हो गया, पॉम हो गया। अब आपके पास बच गया टॉक और आपके पास 2। तो इन दोनों का कोड अगर कोई पूछे तो हमेशा और हमेशा ऐसा नहीं पहले नंबर पर टॉक आ जाए तो मैं उसका कोड टॉक डाल दूंगा, नहीं, कभी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि टॉक का कोड होगा सी और सिक में से होगा, लेकिन डेफिनेटली मैं नहीं कह सकता कि यही होगा या फिर ये होगा। ठीक है, तो मैंने वॉट के कोड अगर मैं बात करूं आपके पास, तो वॉट आपके पास यहाँ पे ये था, और यहाँ पे क्या बचा था आपके पास वॉट के लिए, ये डी बच गया। तो मैं देखा कि वॉट के लिए क्या है कोड, आप बोलोगे DE। और यू के लिए अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो यू का कोड क्या है, ये वाला। इट मीन्स यू के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, नील, तो नील हो गया। और लाइक के लिए अगर मैं बात करूं, लाइक का है आपका, आप बोलोगे लाइक का कोड तो इसमें आपके पास दे ही नहीं रखा, तो आपको क्या करना है, लाइक ये रहा, सॉरी लाइक ये है, तो लाइक के पास कोड क्या दे रखा है, पॉम, तो क्या हो जाएगा पॉम। तो मैं कह सकता हूं कि व्हाट यू लाइक का जो कोड होगा वो होगा DENIL और पॉम। तो जब भी अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो कुछ भी नहीं कर करना, किसी भी क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास बस देखना है 2 में कंपेयर, 3 में कंपेयर और 4 में कंपेयर। अगर 4 में नहीं है तो 3 में होगा, 3 में नहीं है तो 2 में होगा, तो 2 में तो डेफिनेटली होगा। और जो भी कॉमन है उसके पीछे सर्किल दबाओ, और उस वाले सर्किल का उससे कंपेयर करोगे तो नेक्स्ट वाले कंपेयर उससे करोगे, इसके आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तरीके से हम आपके सामने जो भी है क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने कोई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, ये आपका टाइप जो है
नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जो आपने देखा होगा, कोई वनडे एग्जाम दिया होगा तो उसमें डेफिनेटली आपको बोला गया होगा, यदि आसमान को मैं जल कहूँ और मैं जल को हरा बोलूँ, हरे को हवा बोलूँ, हवा को नीला और नीले को बादल, बादल को पीला, पीला को ज़मीन, तो कह रहा है कि जो मछली रहती है वो कहाँ पे रहती है। एग्जैक्टली आपके पास आपको जो रियल फैक्ट है आप उस रियल फैक्ट पर जाना है आपको, और उसके बाद वो बाकी चीज़ देखेंगे हम। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ नॉर्मली कि मछली कहाँ पे रहती है तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आ रही होगी कि मछली तो पानी में रहती है। और बच्चे पानी की, जिसमें मछली पानी में रहती है तो आपको क्या करना है, पानी पे जाना है, इट मीन जल पे जाना है और जल को देखना है। जल की जो कोडिंग कर रखी है वो क्या कर रखी है, जल को उसने हरा बोला गया है, तो मैं कह सकता हूँ कि मछली कहाँ पे रहती है, आप बोलोगे हरा पे रहती है। तो इस तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चन से आपके 2-2 सेकंड के क्वेश्चन, बस कुछ भी नहीं करना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ जल को भोजन बोला है, भोजन को वृक्ष बोला है, वृक्ष को आसमान बोला है, आसमान को कुआं, कुआं को तालाब, फल किस पर लगेंगे। तो एक चीज़ बताओ स्टूडेंट, अगर मैं फल की बात करूँ तो फल तो वृक्ष पर लगते हैं, अगर फल वृक्ष पर लगेंगे तो वृक्ष को देखना है आपको, वृक्ष को क्या बोला गया है, आसमान। अगर आपसे बोलो किसी से कि फल कहाँ पे लगते हैं और आपने बता दिया कि आसमान पे लगते हैं, तो तुम्हारे 2 गाल पे मारिए, कोई घर से बाहर निकाल देगा कि किस टीचर पे पढ़ के आए हो तुम, ठीक है। तो ऐसा बेसिकली है नहीं आपके सामने, ठीक है। तो आपके पास इसमें क्या है, जो कोडिंग जो दे रखी होती है हमें उसका कोड देखना होता है, ठीक है। तो आपके पास मैं बोलूँगा फल कहाँ पे लगेंगे तो आप बताओगे आसमान, यानी जो फल लगेंगे वो आसमान में लगेंगे। भाई वाह, ये तो अलग नीति है, फल हमने तो कभी देखे नहीं आसमान में, बट हमें यहाँ पे फल को आसमान में ही लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से जैसे स्टूडेंट ये हवा है, हवा को जल है, जल को थल है, थल को धूल है, धूल को पीला है, पीला को बादल है, और मछली कहाँ पे रहती है। आप बोलोगे भैया मछली तो कहाँ पे रहती है, घर में। घर में नहीं रहती है मछली स्टूडेंट, मछली कहाँ पे रहती है, आप बताओगे मछली पानी में रहती है, और पानी मछली रहती है तो आप बोलोगे, यानी जल का कोड क्या कर रखा है, थल, आप बोलोगे आंसर इज थल, इट मीन्स आंसर इज थल। तो मछली घर में नहीं रहती है, मछली कहाँ पे रहती है, थल पे रहती है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या के सामने बोलूँ, घोड़ा को हाथी, हाथी को गधा, गधा को कुत्ता, कुत्ता को बिल्ली, बिल्ली को बैल, बैल को बाघ, बाघ को हिरन। तो कह रहा है कि घर की जो रखवाली करता है वो कौन करता है, आप बोलोगे हमारे दादाजी करते हैं साहब, नहीं। घर की जो रखवाली में इसलिए अगर हम बात करें, ये भी बात सही है कि हमारी घर की जो रखवाली होती है, हमारे बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो घर की रखवाली बहुत अच्छे से करते हैं। घर पे आपने देखा होगा बुजुर्ग लोगों का रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो अपने जो भी बुजुर्ग हैं उनकी हमेशा क्या करना, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्यों, टेक रेस्पेक्ट गिव रेस्पेक्ट, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट। आप किसी को रेस्पेक्ट दोगे तो डेफिनेटली आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ घर की रखवाली, वैसे अगर इसमें बोलूँ तो घर की रखवाली कौन करता है, जो डॉग होता है, डॉगी जो पालते हैं लोग, ठीक है। आप देखा होगा 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख, पता नहीं कितने रुपीज़, अब अगर पैसे की बात करो तो पता नहीं कितने कॉस्टली आपके पास डॉगी होते हैं, ठीक है। आप बाहर के डॉगी देखोगे, बुलडॉग हुआ आपके पास, और पता नहीं क्या क्या है, जर्मन शेफर्ड, कौन कौन से आपको भी पता होगा, ठीक है। तो घर की रखवाली बेसिकली क्या करता है, एक डॉगी जो होता है, और डॉगी मीन्स इन्हीं कुत्ता, और कुत्ता को क्या बोला गया है, कुत्ता को उसने क्या बोला, बिल्ली। तो आप बोलोगे कि घर की रखवाली जो करती है वो कौन करती है, बिल्ली। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा सिंपल। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपके पास चंडीगढ़ को हरियाणा बोला है, हरियाणा को राजस्थान, राजस्थान को कानपुर, कानपुर को महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को दिल्ली, दिल्ली को आगरा, और आगरा को देवघर। तो कह रहा है कि पंजाब की राजधानी है वो क्या होगी, पंजाब की राजधानी वैसे क्या होती है आपको पता है, चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन चंडीगढ़ को क्या बोला है, हरियाणा। तो मैं कह सकता हूँ कि पंजाब की जो राजधानी है वो क्या है, चंडीगढ़ ना होकर क्या बोलोगे आप, हरियाणा, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करने का तरीका होता है। मुश्किल से आपके पास 2 सेकंड 3 सेकंड का क्वेश्चन होता है, बस पढ़ना है और रियल मुझे एकदम परफेक्ट फैक्ट पर जाना है, और उस वाले फैक्ट से देखना है कि इसका रियल जो आंसर है वो क्या होगा, और उसकी कोडिंग क्या कर रखी है वो आपका डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी वीडियो को देखो, लाइक सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा मार्गदर्शन फैमिली को आगे बढ़ाओ, ठीक है। आगे फैमिली बढ़ेगी तो मैं भी आपके सामने जो भी प्रैक्टिस चीज़ हैं या प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं या जो भी आपका लेटेस्ट जॉब आती है, मैं उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपके पास लाने की कोशिश करूँगा। परफेक्ट मेथड है, आपको पढ़ने से ही पता लग रहा होगा। अच्छा लगे तभी वीडियो को क्या आप
चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। अगर डेफिनेटली आपको अच्छा नहीं लग रहा तो कोई ज़रूरत वाली बात है ही नहीं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइप को हम लाने की कोशिश करेंगे, उसमें आपके पास टाइप थर्ड होगा, और टाइप थर्ड में आपके पास मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, जो कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं या कहीं ना कहीं से किसी न किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।